कांग्रेस के वर्कर ने ये बताया, कांग्रेस के, कि हमने बाबरी मस्जिद का जो ताला हमारी कांग्रेस सरकार ने खोली। तुम कब तक उनको वोट डालते रहेंगे, इनकी गुलामी करते रहेंगे? वो लोग सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं। क्या हम वोट डालने की मशीन है? हम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इकबाल साहब जो बने हैं, उनके नेतृत्व में, उनके छत्र छाया में गुलबर्गा शहर में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी। जेडीएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और ऑलरेडी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज थे। पैसे की बरसात से जो है हमारी पतंग कटी है, लेकिन इस बार इनकी पैसे की बरसात कैसी होती देखेंगे और फोकसिंग कैसी होती देखेंगे। तो मुसलमानों को वोट, कांग्रेस आपके बाप की जागीर नहीं। हमारे अपने लोग चाह रहे हैं कि हमारी अपनी एक जमात हो, हमारा वोट हो, हमारा इख्तियार हो, और हमारे इख्तियार, हमारा पावर हमारे हाथ में हो। अब जैसा एमपी रिजर्व किए गए, इसी तरह से जो है नॉर्थ को भी रिजर्व करने की प्लानिंग चल रही है उनकी। हम तमाम कैंडिडेट हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या तो सीखते हैं। सारे देश के अंदर, सारे जो हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर कम्युनिटी अपने अपने परसेंटेज बताकर अपने अपने कोटे को जो है तलाश कर रहा है और अपने इख्तियार की बात कर रहा है। चला 2023 में इसका जवाब देंगे हम हराने के लिए आ रहे हैं या जीतने के लिए आ रहे हैं। आने वाले वक्त में गुलबर्गा नौ से भी कांग्रेस वालों की पैरों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। हमारे जो नॉर्थ के जो एमएलए जो मैडम है, उनके पास जो माहौल जो इर्द गिर्द जो जमा हुआ है, वो काबिल एतराफ नहीं है। नहीं तेरा नशे मन खिजरे सुल्तानी की गुम्बज पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। की जरूरत नहीं कि हमने 27 सीट हमने कांग्रेस ने जीती है, ये खुशी का इजहार करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। मैं जानता हूँ कि सब कैसे जीते। इकबाल भाई हमारे बात को लब्बैक कहा और एमआईएम जॉइन किए। जॉइन करने के बाद उनको असद साहब ने कहा कि इकबाल भाई, गुलबर्गा की एक जिम्मेदारी आपको संभालना है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आपको संभालना है। तो साहब ने कहा कि ठीक है, जो है ना, मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। आपने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को जो है ना कबूल किया। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए इकबाल भाई एमआईएम के प्रेसिडेंट जो है ना डिक्लेयर हुए हैं। उसी ज़मन में जो है ना आप तमाम लोगों को मदऊ किया गया है। साथ और साथ इकबाल भाई का और आपका जो है इंट्रोड्यूस होना है, एक दूसरे की जो है ना पहचान को बढ़ाना है। आप तालुका लेवल से तमाम लोग आए हैं और गुलबर्गा शहर के भी हमारे पास तमाम लोग आए हैं, और हमारे अपने वर्कर जो है इस बार जो कंटिन्यू मेहनत करके इस बार जो है ना इलियास सेठ की जो है ना नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने जो है एक ऐसी जमात का मुझे ज़िम्मेदार बनाया। इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एमआईएम का सदर बनने का मुझे मौका मिला। मैं इलियास सेठ साहब और जो है हमारे नवाज़ खान साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा। यहाँ के सभी लोग इस गुलबर्गा शहर के और अतराफ अखनास के जो यहाँ पर हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ऐसे फ़ोन किया कि क्या इलियास सेठ की टिकट कंफर्म है, या फिर इससे पहले जिस तरह से जो है हमारे वहाज बाबा की जो है कैंसिल हो गई थी, उसके बाद कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं ठहरा था, क्या इस तरह की कोई बात कि मैंने जब पर्सनल कल दारुल इस्लाम पे मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब से, हमारे क़ायद मोहतरम से जब मैंने पर्सनल मुलाकात की, इलियास सेठ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे जो अजीम भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैंने इस मामले में गुफ्तगू की कि साहब ये बात जो हमारे सामने आ रही है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने जो है अनाउंस कर दिया है कि इलियास सेठ साहब जो है इस गुलबर्गा नॉर्थ के जो है एमएलए उम्मीदवार इस बार के रहेंगे। तो ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और मैं अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि तब्दीली चाह रही है कौम। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट को कि इस बार जो है कौम हमारी जो है, हमारी मिल्लत, हमारे लोग जो है तब्दीली चाह रहे हैं। तो इसलिए तब्दीली के लिए हम सिर्फ ग्राउंड ज़मीनी सतह पर हम तंजीम को जो है हमारे जो मजबूत करेंगे। जैसा कि और जो है शाहबाद है, वाड़ी है, चीतापुर है, यहाँ पर हमारी अभी तंजीम नहीं बनी है, हम वहाँ पर भी बनाएंगे। और जो है अफजलपुर है, गुरमेट काल है, चीतापुर है,
तो ऐसे जितने भी जो है और हमारे जो है जो बचे हैं ताल्लुकात, वहाँ पर हमारी कमेटी यानी असद साहब का कहना है कि आप तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाइए, पूरे हमारे इलिया सेठ साहब को लेकर और जो वहाँ पर जितने भी आपके जो है ग्रुप के लोग हैं, और ना यहाँ पर जो हमारे कारपोरेटर भी जो है ना, डिफीटेड कारपोरेटर यहाँ पर जितने भी हैं, यानी कम वक्त में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ हमारे अपने कौम को ये खुश होने की ज़रूरत नहीं कि हमने 27 सीट हमने कांग्रेस ने जीती है। ये खुशी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। मैं जानता हूँ कि सब कैसे जीते हैं, ये सारा शहर जानता है कि किस अंदाज से जो है इस बार की जीत हुई है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि एक अलग उसको बाद में इस टॉपिक को फिर मैं बाद में करूँगा कि मैं जानता हूँ कि कैसे जीते हैं। आप उतनी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा कि ये MIM के जो है यहाँ पर जितने अजीम साहब है, आज़म पटेल है, जितने भी जो है जिलान वाला जो भी हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से वो इलेक्शन इलिया सेठ साहब की और नवाज़ खान साहब की सरपरस्ती में, मैं नहीं था, ये अच्छा इलेक्शन लड़े हैं। और जो है वो जीत हार एक अलग चीज़ है, फील्ड में रहकर कौम और मिल्लत को एहसास दिलाना, अपनी पार्टी का दर्ज करना, यहाँ पर जो नामिनेशन दर्ज करना, यहाँ पर कौम के सामने अपने निशान को लेकर अपनी कौम और मिल्लत को या जो बात करने के लिए जो जमा हुए पूरे लोग जो यहाँ पर जो काम किए हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। यकीनन इससे ज़्यादा हमारी कामयाबी हासिल होगी और हमको अपनी कौम का दिल जीतना है। यहाँ पर हमारे जितने कारपोरेटर्स बैठे हैं, मैं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये वाज़े करना चाहता हूँ, हमारी अपनी कौम को, मिल्लत को बताना चाहता हूँ कि इन नौजवानों से मैंने बात किया, ये हारने के बाद भी मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जितने भी आपके कारपोरेशन के बल्दिया के जो मसाइल हैं, आपके म्यूटेशन का मामला है, परमिशन का मामला है और दूसरे और जो भी बल्दी मसाइल हैं, आपके करेक्शन का मामला है, तो इन तमाम मामले के लिए हमारे जितने जो है डिफीटेड कारपोरेटर्स हैं और जो भी वर्कर्स हैं, आपके सामने 24 घंटे आपके सामने रहेंगे और वो लोग आप कर देंगे। अगर वो नहीं होता है, मैं उनके साथ हूँ। आपका जो भी बल्दी मसाइल है, हम जीतने के बाद ही करना ज़रूरी नहीं है, जीतने के बाद ही हमारे अपनी कौम के साथ जुड़े हुए रहना ज़रूरी नहीं है। हमारा जुड़े हुआ रहना हमारी अपनी कौम और मिल्लत की जो है, हम जो है काम के लिए उनके जो है हर मामले के लिए जो हम उनके साथ हैं। हमारी अपनी अवाम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमको ये मैसेज देना है हमारी कौम को, हम ये जुड़ के हम जितने वर्ग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे ज़्यादा और कई तादाद में इस MIM के अंदर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई एक ज्वाइन होने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग तैयार हैं। और जब पूरे लोग हम जुड़ जाएंगे और इंशाल्लाह ईमानदाराना तौर पर कौम और मिल्लत की हम खिदमत करेंगे। ऐसा नहीं कि जीत हासिल करने के लिए, पावर का इख्तियार हासिल करने के लिए इसलिए हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि आने के बाद हम अपनी कौम और मिल्लत का काम करने के लिए आएंगे। लेकिन आज की तारीख में आपको बताऊं कि जैसा कि जो है 40 साल के बाद भी जो है मुझे जो है बिना किसी वजह से कांग्रेस से जो है वहाँ पर जो है इस टिकट से मुझे महरूम किया गया। जिस तरह से कमरुल इस्लाम एक हमारा कर्नाटक का एक वाहिद लीडर था, माइनॉरिटीज का एक चैंपियन, एक लीडर था, लेकिन खामोखा उन्हें जो है जिस तरह से मुझे इस बार ड्रॉप किया गया कांग्रेस के लोगों ने, उसी तरीके से कमरुल इस्लाम साहब को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया। आपने जो है प्रियंक खड़गे को जो है मिनिस्टर बनाने के लिए उस वक्त जो है कमरुल इस्लाम साहब के मिनिस्ट्री को जो है हटाया गया, जबकि कोई वजह नहीं थी। आज उसी मेरे साथ भी कोई वजह नहीं है जो मुझको रोका गया। इसको गुरूर और तकब्बुर कहते हैं। तो आज की कांग्रेस ये चाहती है कि जो है हमारे कौम के अंदर जो बढ़ता हुआ लीडर नजर आएगा, जो उम्मीदवार नजर आएगा, उसको कैसे ख़त्म करे, उसकी साजिश करके। इलिया सेठ भी एक ज़माने तक कांग्रेस के अंदर जुड़े हुए थे, काफ़ी मेहनत करे। कमरुल इस्लाम के साथ हमने देखा कि 2500 सालों जो है उन सालों से जो है मिलादुन्नबी के जुलूस में आप कमरुल इस्लाम साहब उनको साथ में रखा करते थे, लेकिन आज उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। तो सीट कभी मिलती है कि अच्छे MP को MLA को नहीं मिलती है, तो मुझे जैसे कारपोरेटर को अपना अगर नहीं मिल रहे तो उसको उस बात का मुझे अफसोस नहीं है। मुझे लड़ना था, मैं लड़ा इलेक्शन, सीट की बात नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया है, अभी जो हमारे जो नॉर्थ के जो MLA जो मैडम है, उनके पास जो माहौल जो इर्द गिर्द जो जमा हुआ है वो काबिल एतराफ़ नहीं है। और जो उसूल गुलिस्तान से वाकिफ़ न थे, उनके हाथों चमन का निज़ाम आ गया है ना भाई। तो अब उनके अतराफ़ जो है सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग तो किसी भी बादशाह को लो, किसी शहनशाह को लो, हुक्मरान को लो, उसके अतराफ़ में जब तक उसके मुशीर ठीक ना होंगे वो हुकूमत सही ढंग से चल नहीं सकती, हुक्मरान बच नहीं सकता। तो आज जो है इनके अतराफ़ में जो ऐसे लोग जमा हुए हैं, जो अभी आपको जो मैं शेयर का दोबारा कहना नहीं चाहता कि ऐसे लोग जमा हुए हैं जो हकीकत जो है सीनियरिटी क्या होती है, नुमाइंदगी क्या होती है, कौम और मिल्लत के लिए कौन सा बंदा जो हमारा नुमाइंदा बनना चाहिए, कैसे किसको टिकट देना चाहिए, आज वो लोगों में उसका शऊर नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में वो चीज़ आई और कांग्रेस ये चाहती है, मैं इलेक्शन के दरमियान भी आपके मीडिया के जरिए बताया है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो है ये MLA की एक जो सीट हमारी गुलबर्गा की जो आती है, टिकटों की हेर फेर होने के बाद जो है कई लोग जो हमारे सीनियर जो कांग्रेस के थे वो चले गए। आप यहाँ देखिए, आपको एक मिसाल दिया ना साउथ की मैंने, भाई आप साउथ के अंदर जो है 45,000 हमारे वोट हैं, तो क्यों आप तक वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया आप लोग उतने? अगर सेकुलर हैं तो सेलम दे सकते हैं आप। सेलम में पहले शेर खान साहब वहाँ से जीत कर आया करते थे हमारे अपने दौर में, हमको मालूम है।
अब यहाँ बैठे हैं स्टेडियम के लोग यहाँ पर, शेर खान साहब के वहाँ से सीट जीत कर आती थी। और हमारे पार्लियामेंट के 2 सीट यहाँ पर कर्नाटक में जो आते थे, आप एक जाफर शरीफ साहब स्टेडियम से बेंगलोर से जीत के आते थे। यहाँ पर गुलबर्गा में जो है, यहाँ पर जो है खमरुल इस्लाम साहब पहली मरतबा यहाँ पर जीत कर आए। उससे पहले अब्दुल हमीद साहब जो है जनता दल से ठहरे, 70,000 वोट लिए वो। और उसके बाद इरफान अहमद सड़गी साहब जो है 2 मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शन जीते। तो ये कांग्रेस की हमारी एक जो पॉकेट थी, आपको ये पार्लियामेंट इलेक्शन के तौर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी एक जो सीट थी उसे एक साजिश के तहत जो उसको ख़त्म किया गया है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट की हमारी अपनी कौम जानती है, और ये लोग अब चाह रहे हैं, हमारे अपने लोग चाह रहे हैं कि हमारी अपनी एक जमात हो, हमारा वोट हो, हमारा इख्तिदार हो, और हमारे इख्तिदार, हमारा पावर हमारे हाथ में हो। तब तक हम जो है उनको वोट डालेंगे और उनको इख्तिदार देंगे। इस बार ये बार पार्टी हमारी आए या ना आए, लेकिन हमारी अपनी जो है कौम को जो है हम वन साइड जो है हम करके जो अपने वोटों का जो इस्तेमाल हम दूसरों के हक़ में देने के लिए नहीं देंगे। और हमारा सारा डिस्ट्रिक्ट में राउंड होगा, पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो टीम फिरेगी, और जो है वहाँ पर जो ज़मीनी सतह पर जो है हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे पूरी पार्टी को। और आने वाले इलेक्शन से पहले असद साहब ने हमसे कहा है कि आप सुबह तमाम डिस्ट्रिक्ट में आप सर्वे करके आप जो आने वाले जो ZP इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, और जो है जिला पंचायत है और तालुका पंचायत इलेक्शन है, इसका सर्वे करने के लिए हमको कहा गया है। अब 1990 में जो है यहाँ पर जो अवैसी साहब आए थे, खरगे साहब कैसे हर 1 लाख वोट से अरे ना भाई, यहाँ पर कैसे आ रहे कि अवैसी साहब यहाँ MIM यहाँ पर ठहरी थी इस बार। साहब कह रहे हैं कि नहीं, एक बात तो MIM यहाँ से ठहरी तो नहीं था, कैसे आई? अब बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है अब MIM वहाँ पर 100 सीट ठहरा कर रही है, फिर बीजेपी को जिताने के लिए वहाँ पर हम पहुँच गए यहाँ पर वो लोग। तो क्या इससे पहले योगी जब चीफ मिनिस्टर बना 2017 में, क्या MIM वहाँ पर ठहरी थी? मैं बोलना चाह रहा हूँ ये बात को कि आप खाली बार बार ये बोल रहे हैं कि जब भी आती है तो ऐसा करते हैं बोलकर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे अपने लोग उसका फैसला करेंगे। क्योंकि आप देखिए हर कम्युनिटी का आदमी अपना वोट बैंक बता रहा है। आप जो उत्तर प्रदेश में जाइए, यादव कम्युनिटी अब बोल रही है कि हमारे इतने % हमारे जो है यहाँ पर यादव कम्युनिटी के लोग हैं, हमको इतने सीट चाहिए। वहाँ पर जो है हमारे दलित भाई ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो दलितों की इतनी हमारी जो है अक्सरियत है, हमको इतने सीट चाहिए। कि भाई हम मुसलमान क्यों नहीं बात कर सकते? सारे देश के अंदर, सारे जो हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर कम्युनिटी अपने अपने % बताकर अपने अपने कोटे को जो है तलाश कर रहा है और अपने इख्तिदार की बात कर रहा है। तो क्या अवैसी साहब अगर कहीं जाके अगर अपनी कौम की बात करते हैं, या हमारी अपनी कौम का लीडर अगर जो है पूरे देश के अंदर अगर एक आवाज़ उठा रहा है, तो हम उसको इस तरह से जो डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस बार हमारे अपने लोग हिंदुस्तान के सारे, हम जो भी काम करेंगे, हम जो है सेकुलर धारे में रहते हुए काम करेंगे, और जो है हमें संविधान के जो है दायरे में रहते हुए हम काम करेंगे। और हिंदुस्तान की बका के लिए, इस देश की बका के लिए, इस देश की अच्छाई के लिए जो इक़दाम अच्छा हो सकता है, हम उस दायरे के रहते हुए, यानी हम आइन के मुताबिक रहते हुए हम जो है पूरे मुसलमान हम जुड़ के काम करेंगे। बल्कि वो जितने भी जो JDS हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और ऑलरेडी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज थे, तो उनको लड़ने में सडनली इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, कुछ ही दिन के अंदर 10 दिन के अंदर पोलिंग हो गई, तो इन लोगों को तकलीफ महसूस नहीं हुई। जब MIM का जब यहाँ पर प्रचार करने के लिए वक्त भी नहीं था, और इलियास सेठ साहब जो अकेले थे उस टाइम पे जो है सभी लोगों को जोड़ने में, अवाम के नज़दीक जो है जाके बात करने का वक्त ही नहीं मिला। तो इसलिए जो है जो कुछ भी है, हम हारे नहीं हैं। ये जितने बंदे जहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो MIM से जो ठहरे थे, वो काबिल मुबारकबाद हैं। वो नए कैंडिडेट थे, नई फील्ड में उतरे थे, और नए जो है वो एक पार्टी को लेकर जो गुलबर्गा शहर के अंदर पहली मरतबा आए थे। तो आज वो जो % भी हमारा आया है, जो 6 कैंडिडेट हमारे MIM के 2nd पोजीशन पे आए हैं 1 हफ्ते के अंदर की कैनवसिंग के अंदर, जो यहाँ का पतंग मालूम था, यहाँ पर ना MIM का कोई प्रचार था, उसके बावजूद भी इतने सीट के हम फाइट किए हैं। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम जब लोगों से जुड़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये दिल से ये लोग काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो है हमको कामयाबी हासिल होने की उम्मीद होगी। और जो आप उत्तर प्रदेश में हो या जो है कर्नाटक में लो, कि हर कोई अपनी अपनी जमात, अपनी अपनी तंजीम, अपनी अपनी कम्युनिटी के साथ जो जुड़ा हुआ है। हर कोई लीडर अपनी अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है कि मेरे कम्युनिटी के इतने % लोग हैं, फलां हैं। तो मुसलमान अगर जुड़ता है तो आपको तकलीफ क्यों है? तो नहीं जुड़ना चाहिए। अरे हम जुड़ भी रहे हैं, हम जुड़ भी रहे हैं, तो हम जो है संविधान से हटकर या देश की जो है आपका जो कानून है उससे हटकर हम काम करना नहीं चाह रहे हैं, उसी दायरे में रहकर काम करेंगे। तो ये जो है गुमराह करने की जो है एक हरकत है। अब जैसा कि देखिए, अब ये कांग्रेस की आपको और एक बात बताऊं मैं, कि ये जब तक जो है मुसलमानों, सिर्फ और सिर्फ अब ये मुसलमानों के वोट के ऊपर ये टिके हुए थे अब तक। और ये उत्तर आपको और एक मिसाल आपको बताऊं कि गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुआ, गुजरात के इलेक्शन में उनको ये पता चला कि जो है सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों के पीछे पड़ेंगे तो हमारी पार्टी का वहाँ पर भी आना मुश्किल है। तो आपने प्रचार वहाँ पर देखा, राजीव गांधी और सोनिया गांधी और आपके जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी वगैरह मिलकर जो वहाँ कैंपेनिंग जो किए,
आप देखें मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर आपने देखा, हाँ जी, एक भी मुसलमान स्टेज पे नहीं। एक भी मुसलमान और वही बताना चाह रहा था वसीम भाई, आप जो इशारा दिए मैं वही बात पे तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि जितने कांग्रेस के जो कैंपेनिंग कर रहे थे, कोई मुल्ला या कोई जो है मुसलमान क्या मौजन या पेशवा अगर कोई बाजू आगे उठा रहा था उसको बाजू उठा रहे थे। किसी दरगाह पे या किसी जो है हमारी इबादतगाहों के करीब जाने को जो है ये लोग तैयार नहीं थे। हर मंदिर में राहुल गांधी नजर आ रहे थे, हर मंदिर के अंदर जो है आपके जो है देवस्थान के अंदर जो है ये कांग्रेस के हमारे बंदे नजर आ रहे थे। कहा कि ये मुसलमानों के वोट तो हमको डालते ही हैं, हमको छोड़ के जाते कहाँ हैं, या हमको तो ये लोग डालते ही हैं। तो ये लोग आप जो है मंदिर का रुख करें, हमारे मसाजिद का और इबादतगाहों का रुख नहीं करें, ताकि गुजरात के अंदर जो है हिंदू वोट भी हमको मिले। आप जो है जैसा बीजेपी कार्ड चलती है अपने हिंदू वोट कलेक्ट करने के लिए, कांग्रेस भी वही हरकत की वहाँ पर गुजरात के अंदर। तो वोट हासिल करने के लिए आप देखिए कई लोगों को आपको बताऊं मैं, अब आज मैं समझता हूँ कौन सा इलेक्शन था वो बंगाल का कहाँ के इलेक्शन के अंदर, वहाँ पर ये हमारे कांग्रेस के वर्कर ने ये बताया कांग्रेस के कि हमने बाबरी मस्जिद का जो ताला हमारे कांग्रेस सरकार ने खोली, ये स्टेटमेंट आया। और वहाँ पर जो है रामलीला की जो मूर्ति जो हमने रखी हमारे कांग्रेस के दौर में रखी गई। यानी जब मुसलमानों के वोट से पेट नहीं भरा तो आप अपनी अदर कास्ट के वोट हासिल करने के लिए आप राम मंदिर की भी बात करना शुरू कर दिए, राम मंदिर को चंदा भी देना शुरू। हमको राम मंदिर को आप चंदा दें हमको इनकार नहीं है, लेकिन किस तरह से खेलेंगे मुसलमानों के साथ। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है, मुसलमान जो है पूरे मुसलमान ही नहीं पूरे माइनॉरिटी को वोट जो है आज जो है हमारे दलित भाई भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमें उन्हें भी लेके काम करना है। हमारी पार्लियामेंट की सीट यहाँ पर चली गई है और हम पार्लियामेंट की सीट भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी तंजीम अगर मजबूत होती है तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट की सीट चली गई है इंशाल्लाह ताला हमारे कोई और दलित भाई को जब रिजर्व है हम किसी दलित भाई को लाने की भी हमारी पार्टी से हम रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले जनाब इकबाल साहब शिरनी का मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और MIM में ज्वाइनिंग के लिए इनका इस्तकबाल भी करता हूँ। आप सब लोगों ने इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब की आज प्रेस मीट में आप ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं और मैं खुशी और मसरत की इज़हार करता हूँ कि हमारे सदर एक काबिल सदर को हमने चुना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से जो है हम और पार्टी को मजबूत करेंगे। मुझे उम्मीद है इकबाल भाई से कि इंशाल्लाह इकबाल भाई सबको लेकर चलें, गुलबर्गा की पूरी अवाम को और पूरे ज़िले के सब लोगों को आप ज़बरदस्त तरीके से एक ताकत के इसमें जो है आप लेके चलेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी टीम मजबूत टीम है, इंशाल्लाह इकबाल भाई के साथ जुड़कर सब मिलके इंशाल्लाह काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है यहाँ से एक नई तब्दीली नए काम शुरू करेंगे। अभी इलेक्शन जो हारे हैं हम इसको हम हार चुके हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हम हौसला नहीं हारे हैं, इंशाल्लाह बराबर लड़ेंगे। अब MLA इलेक्शन भी बहुत अनकरीब आने वाला है, इंशाल्लाह MLA में हम बराबर हम जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। और अब जो भी हमको जो हार मिली है इससे बहुत चीज़ें में हमको मालूम हो चुका है, काफ़ी चीज़ें जो है हमको मालूम हो चुका है कि भाई किस तरह से इलेक्शन में जो सामने वाले उन्होंने बोकसिंग और जो पैसे की जो बरसात, जैसे बोला ना पानी की बरसात से पतंग कट गई, पैसे की बरसात कर रहे हैं लोग, पूरा ब्लैक मनी है इनके पास, 2 नंबर पैसा है, वो पैसे की बरसात से जो है हमारी पतंग कटी है। लेकिन इस बार इनकी पैसे की बरसात कैसी होती देखेंगे और बोकसिंग कैसी होती देखेंगे इंशाल्लाह। MLA में बराबर कांग्रेस को सबक सिखा के रहेंगे इंशाल्लाह। गुलबर्गा नहीं पूरे तालुकों में हर जगह इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जहाँ से हम 4-5 कैंडिडेट तो इंशाल्लाह पूरे ज़िले में हम ठहरा करेंगे और 4-5 जगह से हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। बस इतना कहते हुए इलेक्शन के बाद आवाम को यह कहकर डराया जा रहा है कि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर असेंबली इलेक्शन लड़ेगी तो सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा, मजलिस जीतने के लिए नहीं कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आएगी। इंशाल्लाह 2023 में इसका जवाब देंगे हम हराने के लिए आ रहे हैं या जीतने के लिए आ रहे हैं, हम बराबर जीतेंगे। 1978 में इसी तरह कहते थे कि भाई मुस्लिम लीग आई कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन कांग्रेस हार गई, मुस्लिम लीग जीती नहीं जीती। अब इस बार 2023 में भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, मजलिस जीतेगी कांग्रेस हारेगी और बीजेपी भी हारेगी, क्योंकि हम इंशाल्लाह मुत्तहिद होंगे, हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे। भी माइनॉरिटी आगे आती, जहाँ भी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होती है उन्हें ख़त्म कर देते। अब MP को क्या ज़रूरत थी रिजर्व करने की गुलबर्गा में, बताइए।
पूरे साउथ इंडिया में गुलबर्गा एक ही जगह थी जहाँ से कांग्रेस का मुसलमान एमपी जीत के आता था, लेकिन ये भी देखा नहीं गया उनको, इसको भी रिजर्व कर दिया। तो नुमाइंदगी ख़त्म हो गई हम पार्लियामेंट में हमारी। कहाँ बताइए, सारे हिंदुस्तान में 545 में सिर्फ 22 हैं एमपी हमारे, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों से हैं। अब जैसा एमपी रिजर्व किए गए, इसी तरह से जो है नॉर्थ को भी रिजर्व करने की प्लानिंग चल रही है उनकी। जो कांग्रेस नाइंसाफ़ी कर रही है माइनॉरिटी के साथ में, तो इसलिए तो असद साहब की तो आवाज़ यही है ना, असद सारे हिंदुस्तान में यही बोलते आ रहे हैं उन्होंने, तुम कब तक उनको वोट डालते रहेंगे, इनकी गुलामी करते रहेंगे, वो लोग सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं। क्या हम वोट डालने की मशीन है? हम पहले ज़िंदगी भर रोटी डालते रहेंगे? 70 साल से वोट डालते आ रहे, हमको क्या मिला? सियासत में तो कुछ भी नहीं मिला, जो भी मिला है अल्लाह के फजल से हमारे पैरों पे खड़े रह के हम कोशिश करके आगे बढ़ रहे, लेकिन सियासी फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं मिला हमको। ना अखिलेश यादव समाजवादी से मिला, ना बहुजन समाज से मिला, ना एनसीपी से मिला, कोई पार्टी से हम मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं, वो इक़्तिदार में रहते हैं, अपने एंजॉय करते हैं, अपनी महिलाएं तैयार कर रहे हैं। साउथ का क्या ग्राउंड है सर? साउथ में भी क्या आपका कैंडिडेट होगा या सिर्फ नॉर्थ में इलेक्शन करेंगे? नहीं, साउथ में भी होगा, और जो है सेलम से भी हो सकता है, जवर्गी, चितापुर, कहाँ से हम पूरा सर्वे करके इंशाल्लाह जो है हम तो 4-5 ठहरा करेंगे गुलबर्गा में। लेकिन ये गलत फहमी मत रहो, तुम ये झूठ बोल के गुमराह मत करो मुसलमानों को कि MIM आने से बीजेपी आती नहीं। अगर हम मुत्तहिद होंगे, SC मुस्लिम सब मुत्तहिद होंगे तो इंशाल्लाह बराबर MIM जीतेगी। सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब इकबाल अहमद सिन्नी फरोज साहब को मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो शमूलत इख्तियार किए हैं, मैं अपनी जानिब से और पूरी मेरी MIM की टीम की जानिब से उन्हें दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कौम और मिल्लत को देखते हुए आज जो मुसलमानों की हालत हो गई है पूरे गुलबर्गा शहर में ही नहीं पूरे इंडिया में, उसको देखते हुए जो एक अज़म उन्होंने उठाया है, जो 6 अक्टूबर को जनाब इलियास सेठ बागवान साहब के साथ में हैदराबाद जाकर दारुस्सलाम में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात कर जो डिसीजन उन्होंने लेकर गुलबर्गा आए हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट इलियास सेठ ने हमें दिया है। उनकी जो सीनियरिटी, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात, जो कैंडिडेट हारे हैं उस पर जो बात आप तमाम मीडिया वाले जो सवाल कर रहे थे, उसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा, हम तमाम कैंडिडेट हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या तो सीखते हैं। इस इलेक्शन से हमने सीखा है कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन ईमानदारी से कांग्रेस नहीं की, जिस तरीके से बताया, पूरी बोकसिंग आपके मीडिया के जरिए हमने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आने वाले दिनों में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इकबाल साहब जो बने हैं, उनके नेतृत्व में, उनके छतर छाया में गुलबर्गा शहर में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसमें तमाम जितने भी एरिया के नौजवान लोग जो आज यहाँ पर जुड़े हैं, वो भी एक अज़म लेकर उठे हैं। जितने भी आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, उन्हें बुलाएं, MIM से जुड़ने की कोशिश करें। आने वाले वक्त में गुलबर्गा 9 से भी कांग्रेस वालों की पैरों के नीचे से जमीन निकलने वाली है, उतने लीडर आकर MIM में जुड़ने वाले हैं। उतने लोगों से हमारी बात हो चुकी है। मैं नॉर्थ के कैंडिडेट जनाब इलियास सेठ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए एक शेर कहता हूँ, नहीं तेरा नशे मन खिजरे सुल्तानी की गुम्बज पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपका अज़म, आपका जो मुहिम आप लेकर निकले हैं, जो हमारी कौम जो परेशान है उसको लेकर जो आप निकले हैं, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपके जायज़ तमन्ना को कबूल करे। और एक बात चल रही थी कि MIM आने से बीजेपी जीत जाएगी, ऐसे कितनी मिसालें दूं? मेरे सदर तो लाइन लगाते हैं ऐसे मिसालों की। आपके राहुल गांधी कैसे हार गए, आपके खरगे, आपके पप्पा यहाँ से कैसे हार गए? तो मुसलमानों को वोट, कांग्रेस आपकी बाप की जागीर नहीं। मुसलमानों को वोट अपने इख्तिदार के ऊपर, अपनी जमात को खड़ी करने के ऊपर, जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। जो मुसलमानों का वोट बैंक समझकर आप मुसलमानों को हर बार नीचा दिखाकर, हर बार मुसलमानों को दबाकर आप अपनी कौम के, अपने कम्युनिटी के लोग को जो ऊपर उठाने का जो काम आप कर रहे थे, अब उसकी दुकान आप बंद कर दीजिए। ये ABCD अब आपकी नहीं चलने वाली। मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान बादशाह हो चुका है।